अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस करना है ये बीए बीएससी का इस्लामियात लाजमी का पेपर है। इस्लामियात का पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से है। ये बीएससी ये पंजाब यूनिवर्सिटी का 2017-18 के लिए पेपर पैटर्न है। निसाबी तफसीलात इसकी ये हैं। अल कुरान करीम सबसे पहले इसका हिस्सा है। इस पेपर में 5 सेक्शन है। सबसे पहला जो सेक्शन आएगा वो अल कुरान करीम का है, जिसमें कुरानी आयात का आपने तर्जुमा और तशरीह करना होता है। उसके लिए कुछ मुंतखब आयात हैं। सूरतुल बकरा जो है उसकी आयत नंबर 1 to 5 और 284, 285, 286 है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6, 21, 33, 32, 40, 56, 57, 58, 59 और सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 है। सूरतुल सफ़ की आयत नंबर 1 से लेकर 14 तक है। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 1 से 17 तक है। सूरतुल इनाम की आयत नंबर है 151, 152 और 153। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर है 63 से लेकर 77 तक और सूरतुल नहल की है आयत नंबर 12, 13 और 14। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसमें से 4 आयत आपको दी होती हैं, उनमें से आपने 2 को सिलेक्ट करना होता है और दो की तर्जुमा और तशरीह करनी होती है। अब उसकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। जो तर्जुमा है उसके मार्क्स आपको मिलते हैं 4 और उसकी तशरीह के मार्क्स होते हैं 6। इस तरह जो बे पार्ट आप अटैम्प्ट करेंगे उसमें तर्जुमे के मार्क्स 4 हैं और तशरीह के मार्क्स 6। टोटल इस पेपर के मार्क्स 60 होते हैं, जिसमें से 20 मार्क्स जो हैं वो इस हिस्से के हैं। इसके बाद अगला हिस्सा आता है अल हदीस नबवी। इसमें भी कुछ मुंतखब हदीस हैं। 26 टोटल हदीस हैं। आपके पास जो बुक होगी इस्लामिक स्टडी की उसमें आपको उन्होंने हदीस दी होंगी। उन हदीस का आपने तर्जुमा और तशरीह करना है और आपको 2 ऑप्शन होंगी, उनमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है और इसके टोटल मार्क्स 10 है। इसमें भी उसी तरह डिवीजन है। तर्जुमा के 4 मार्क्स होंगे और तशरीह की 6 मार्क्स होंगे। आपने तशरीह पर 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग करनी है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं करनी। 4 मार्क्स आपके तर्जुमे के हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है इसका सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें से 2 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन में और आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने हेडिंग्स के साथ अटैम्प्ट करना होता है। इसके मेजर जो हैं वो क्वेश्चंस इसके हैं। मुतालिया सीरत की ज़रूरत है, अहमियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत इनकलाब, इसके सब टॉपिक्स हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। हिजरत है, मवाख़ात, मिसाक मदीना, सुलह हदैबिया, खुतबा हिज्जतुल वदा, इनमें से कोई भी टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इस तरह तज़किया नफ्स और तमीर सीरत शख्सियत का नबवी मिनहाज, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अमली नमूने का भी और तश्कील इज्तिमाइयत और माशरत और उसवा हुस्ना, ये बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये। इसके बाद जो है वो आपने प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके बाद है चौथा टॉपिक है वो इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त में से है। उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने एक अटैम्प्ट करना है। उसके बेसिक टॉपिक्स जो है वो ये हैं। इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त के खसाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त के आलमी असरात, मगरबी तहज़ीब व सकाफ़त और इस्लाम, और इसके सब टॉपिक्स हैं। मगरबी तहज़ीब व सकाफ़त के खसाइस और असरात भी आ सकते हैं। तहज़ीबों के तसादुम के नज़रिए का तनफीदी जायज़ा भी आ सकता है। मेजर टॉपिक्स हैं और ये जो टॉपिक जो है बाय पंजाब यूनिवर्सिटी है उनके सिलेबस में ये टॉपिक्स मेंशन है जो आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद जो है लास्ट पार्ट जो है इसका मरूज़ी सवालात का है। इसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 मार्क्स हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। अब इसके लिए मरूज़ी सवालात जो हैं वो जो आप भी हमने जितना सिलेबस डिस्कस किया है उसमें से भी हो सकते हैं। मतलब किसी आयत में से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, किसी हदीस के तर्जुमे में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो कुरानी ग्रामर है ये आपने प्रिपेयर करनी है, उसमें से कोई लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फेल माजी की तारीफ करें, माजी करीब की तारीफ करें, इस तरह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है। ये भी कुरानी ग्रामर है, ये भी सिलेबस का हिस्सा है। अल माजी, अल मुजारिया, अल अम्र नही और ये जो हैं आपके टॉपिक्स जो हैं ये ग्रामर के, ये कुरानी ग्रामर जो है कायद लुगतुल कुरान ही आपने प्रिपेयर करनी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली। इनकी डेफिनेशंस कर लें सिंपल तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इसके साथ जो है ये जो आप सिलेबस प्रिपेयर करेंगे इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हिजरत के हवाले से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके अलावा कोई इस टॉपिक में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादातर अहादीस और कुरानी आयत के जो आपके ये जो तर्जुमे हैं उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपने ज़िंदगी की
کاموں میں صرف کی، اس طرح جو بھی ترجمہ ہے اس کے اکارڈنگ. اور یہ سلیبس جو ہے یہ اتھینٹک ہے، یہ جو پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. اس کو ضرور فالو کریں اور میری سی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.